बेटे आप सभी ने फीडबैक फॉर्म फिल किया है? गूगल उसमें पीपल सॉफ्ट में फीडबैक फॉर्म फिल करना था। कितने लोगों ने नहीं जमा की फॉर्म फिल किया है? कर लो बेटा। आर कृतिक बेटे, ये पीपल सॉफ्ट में है, पीपल सॉफ्ट में। बेटा कर लो। मैं 2 मिनट वेट कर ले रहा हूँ, 2 to 3 मिनट, बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं, तब तक आप फिल कर लो। गार्गी, हाँ बेटा कर लो भी, 2 से 3 मिनट है। आज 28 लास्ट डेट है, आप लोगों ने नोटिस पढ़ी होगी। तो शागर क्या दिक्कत है बेटे? नहीं हो तो इस क्लास के बाद भर दीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कनेक्शन टूट रहा है तो। सभी लोग हैं यहाँ पे, प्रेजेंट हैं? ठीक है, क्लास के बाद कर दीजिएगा ना हो तो। क्या बेटे? हाँ 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 हाँ, सब थ्योरी का ही होगा, सिर्फ थ्योरी का है। हाँ बेटा, प्लानिंग पे डिस्कशन हो रहा था हम लोग का। तो प्लानिंग के टाइप्स में हमने आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बताया था। नाउ कम टू द टेक्निकल प्लानिंग। व्हाट इज टेक्टिक्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्टिक्स क्या होता है? कोई बताएगा? व्हाट आर टेक्टिक्स?
अच्छा, ये सिमरन कौन है भाई? सिमरन, ये सिमरन नाम से किसी ने ऐड किया है? हाँ, आदित्य राज चंद्रा। ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके ओके, ठीक। हाँ मधु, टैक्टिक्स बताइए क्या होता है बेटे? हाँ, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स टू अ लार्ज एक्सटेंट आपको बिल्कुल सिनोनिम्स लगेंगे, बट टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स में आप निगेटिव इंप्लीकेशंस भी इंक्लूड करते हैं। टैक्टिक्स जरूरी नहीं कि हमेशा पॉजिटिव हो, स्ट्रेटजीज हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है। समझ रहे हैं? दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। मतलब टैक्टिक्स इज मेड बाई डिफरेंट मैनिपुलेशंस, डिफरेंट शॉर्टफॉल्स, डिफरेंट आप कह सकते हैं कि विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर स्टेप, मिसिंग द प्रॉपर स्टेप्स, टैक्टिक्स वो कहलाता है। ठीक है, तो टेक्टिकल प्लानिंग या टेक्टिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मेनली बिल्ड्स ऑन द बिजनेस या स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑन द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑलरेडी डेवलप्ड, उसी पे बेस्ड होता है मेन। गौरव सिंह बेस्ड, टाइमली आउट करो बेटा अपने आप को। ओके, आल्सो टेक्निकल प्लानिंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग। मीन्स आप समझ सकते हैं, जब आपने एक बार पूरी स्ट्रेटजीज बना ली, उसके बाद जब आपको लग रहा है कि यू आर नॉट गोइंग टू अप द मार्क टू कवर और डेवलप योर सॉफ्टवेयर बाय द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज, तभी आप क्या करते हैं, कुछ शॉर्टफॉल्स, कुछ जो है फाउल प्ले टाइप के करते हैं, कुछ स्टेप को मिस कर देते हैं, और तब आपको लगता है कि नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट अचीव योर टारगेट। उसमें फिर स्ट्रेटजीज के थ्रू जो आपने प्रॉपर स्टेप्स बना के रखे होते हैं वो मिस हो जाते हैं, और मैनिपुलेशंस उसमें इंक्लूड हो जाता है। ओके, देयर आर मेनी रूल्स, ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपमेंट प्रोसीजर्स आल्सो इंक्लूड इन दिस प्रोसीजर। ठीक है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लानिंग प्रोड्यूसेस प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ new or improved information system that implement the IT architecture created during already जो आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम बना के रखा है with the help of strategic planning. These projects or tasks are evaluated, ranked and fitted into multi-level development plan. ठीक, तो पहले तो आप ध्यान रखिए कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, टू सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लान, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड बजट। ये हमारा कहीं सफर नहीं करना चाहिए, जो ऑलरेडी इसमें आपने मेंशन करके रखा हुआ है ड्यूरिंग योर, जो भी आपका एसआरएस में बना हुआ है, ये हमारा कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए। चाहे आप स्ट्रेटजी प्लानिंग करें, चाहे टेक्निकल प्लानिंग करें, अभी हम लोग ऑपरेशनल प्लानिंग करेंगे जिसमें डे टू डे, इवन आवरली, यू कैन मेंशन योर रूटीन, मेंशन योर वर्क प्रॉपरली। इट इज आल्सो रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर्ड बाय द सुपरवाइजर। डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट सुपरवाइजर्स होते हैं। सो देयर आर आल्सो रिसोर्स एलोकेशन प्लान इज डेवलप्ड टू स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेस, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस नीडेड टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्लान ऑफ द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल प्लानिंग। इसमें आपने सीधे उसको इंक्लूड कर लिया, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज, with the help of already rules
some rules you can broke or mold according to your suitability and conveniently also. ठीक है, टेक्निकल प्लानिंग में आप ये मेन फंडामेंटल अप्रोच फॉलो करते हैं. टास्क और टारगेट इज ओनली वन टू अचीव योर डिजायर्ड टास्क इन स्पेसिफाइड टाइम. ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए. टेक्निकल प्लानिंग क्या होती है? हमेशा अवेयर रहिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको मेमोराइज करते रहिए, समझते रहिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे ही एक टॉपिक के बाद दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि समझ में आया तो तुरंत उसमें कोई भी डाउट है उसी समय पूछ लीजिए, डाउट क्लियर करते चलिए. ठीक है. नेक्स्ट कम टू द ऑपरेशनल प्लानिंग. Operational planning. Can anyone tell me about the operational feasibility? मधुर, तुम नहीं बताना. Anyone? लवप्रीत, तुम भी क्लास में हो बेटा? अच्छा, क्लास कर रहे हो. मम्मी ने बताया था कि तुम जा रहे थे. अच्छा, ठीक है. ओके. अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, हाँ बेटा बताओ. ऑपरेशनल फीजिबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशनल फीजिबिलिटी? अब्दुल्ला, पढ़ रहे हो? ये बताओ बेटा, पढ़ रहे हो? नहीं तो ये तो हमारा 5th to 6th लेक्चर का टॉपिक है, फीजिबिलिटी स्टडी. व्हेन वी टॉट अबाउट एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर, उसको मैंने 2 to 3 टाइम रिवाइज किया है. यही 4-5 बच्चे हमेशा आंसर देते हैं. कौन? बताओ बेटे. साथ ही साथ इट आल्सो डील्स विद द डेली ऑपरेशन परफॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. एक्चुअल ऑपरेशन विल बी परफॉर्म इन द डेवलपमेंट प्रोसीजर. इनको अकाउंट करता है, टैकल करता है, हैंडल करता है, और इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं उनको स्टैब्लिश करता है. आल्सो मॉनिटर कि दीज रूल मस्ट बी फॉलोड. ओके. ऑपरेशनल फीजिबिलिटी में ये पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है, हाउ इट इज फीजिबल टू ऑपरेट ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ योर सोल्यूशन, वॉट एवर यू गोइंग टू चूज दैट अल्टरनेटिव और सोल्यूशन. तो ये पहले आप ध्यान रख लेते हैं. वो फीजिबिलिटी की बात थी. अब प्लानिंग का मतलब ये हो गया. ठीक है. देखिए, स्टेप सारे जुड़े हुए हैं और ये इट इज वेरी बेनिफिशियल टू नो अबाउट इन एडवांस, क्योंकि 4th सेमेस्टर में यू आर गोइंग टू समर ट्रेनिंग, और वहां पे कोई ना कोई आपको टेक्नोलॉजी एक सीखनी पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी सीखने साथ पैरेलली आपको एक प्रोजेक्ट भी डेवलप करना पड़ेगा. स्मॉल, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन स्मॉल प्रोजेक्ट इट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप. और उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन होगा. आपके जो सीनियर है वो यही कर रहे हैं. उनमें कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ लोगों ने अगर ये चीज नहीं पढ़ी है तो जब मैं वाइवा लेता हूं तो हो सकता है उन्होंने प्रोजेक्ट बना लिया हो, लेकिन वो बेसिक स्टेप से बिल्कुल उनको पता नहीं कि एक्चुअल में कौन सा स्टेप फॉलो हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेशन कौन से हैं, दे डोंट नो.
वो कोडिंग में बहुत प्रोफिशिएंट है, कोडिंग उनको आती है, लेकिन प्रोसेस नहीं पता है। और एग्जामिनर हमेशा प्रोसेस की ही बात करता है, कोडिंग नहीं करता। उसको पता है कि आपने ट्रेनिंग की है तो को प्रोजेक्ट बनाया होगा, प्रोजेक्ट बनाया मतलब कोडिंग की हुई है, तभी प्रोजेक्ट वो रन कर रहा है। तो ये हमेशा हमारे स्टेप्स, कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होने चाहिए, इट शुड बी केप्ट इन माइंड। और मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी कोई दिक्कत होती है आप तुरंत लेक्चर डाउनलोड करिए, या डाउनलोड ना भी करिए, डायरेक्टली रन कर लीजिए, इतना डेटा आपके पास रहता है, और पॉइंट्स नोट कर लीजिए। एंड यू कैन कॉल एनी टाइम, व्हाट्सएप डाल दीजिए कि सर ये वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या तो मैं आपको उसी समय समझा दूंगा, या उससे रिलेवेंट आपको मैटर प्रोवाइड करूंगा, या अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये जनरल प्रॉब्लम हो सकती है, ये बाकी प्रॉब्लम आपकी नहीं है और भी लोग की, तो मैं उसको क्लास में भी डिस्कस करूंगा या ट्यूट में डिस्कस कर लूंगा। ये ध्यान रखना है, ये ना हो कि एक साइड हम पढ़ाते चले जाएं, हालांकि हमने रिवाइज भी किया है, पिछला पूरा वीक हम लोग ने लगभग रिवीजन ही किया है, लेकिन सिलेबस भी आगे हमको पढ़ाना है। तो उसके साथ साथ आपको भी ये ध्यान रखना है कि ये ना हो कि वन साइड कन्वर्सेशन हो। इसीलिए मैं सिर्फ इस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूं कि एटलीस्ट पॉइंट आए, ये नहीं कि हमने एक बार स्लाइड रख दी और स्लाइड पढ़ दिया। ये इसलिए ये प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं, नहीं तो वो हमारे लिए बहुत बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, समझिए, ग्रैप्स करिए, कनेक्ट होइए। So operational planning involves detailed planning for the accomplishment of whatever new information system or solution development project, including the preparation of operation budget and annual budget, specify the allocation of financial and other resources needed to support the organization, information services operation and system development as well as maintenance activities। मीन्स इसमें आपका बजटिंग हो जाएगा, इसमें आपका मेन साइलेंट पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, इसमें मेन आपका बजटिंग, आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा, साथ ही साथ डे टू डे ऑपरेशन, इंप्लीमेंटेशन एज वेल एज मेंटेनेंस, जितना भी ऑपरेशनल पार्ट है, ठीक है, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। बजटिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट टूल, क्योंकि जब आप ऑपरेशन की बात करते हैं नंबर ऑफ पर्सनल और एम्प्लॉय आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, तो ये ध्यान रखना है कि जितनी आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर किसी भी पर्टिकुलर टास्क में यूज कर लिए, सपोज करिए अगर 3 लोग का काम था, 3 पर्सनल आर रिक्वायर्ड, और आपने उसमें 4 पर्सन इन्वॉल्व कर दिए, तो वो कॉस्ट आपकी बढ़ गई इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, and it is managed by you only in future step or future development procedure। क्योंकि हर पर्सनल इज इंपॉर्टेंट, जितने भी पर्सनल है वो सीधे कॉस्ट से रिलेटेड है, उनकी सैलरी से रिलेटेड है। अगर आप उनको इसमें आपने इन्वॉल्व कर लिया तो वहां पे आपकी दिक्कत दूसरे टास्क में हो जाएगी, वहां डिफर करेगा, वहां आपका डिले होगा। आदित्य सिंह, बहुत डिले हुआ, क्या दिक्कत है? सबमिट हो गया? चलो ठीक है। सो बजटिंग, डे टू डे ऑपरेशंस मीन्स देयर आर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वन एक्टिविटी रजिस्टर इज पुट इन अ प्लेस in which in where all the person or the personnel involved in the development procedure must write the end of the day their whatever doing task in that register। उस रजिस्टर में सब लिखा होता है। and a person, software engineer or the team leader is monitored weekly 2 to 3 days, और जब भी उनकी कोई एक आपकी मीटिंग होती है, एक कह सकते हैं 15 डेज पे या 30 डेज पे का जो शेड्यूल बना होता है, उस पे वो मीटिंग करके भी टास्क को डिफाइन कर ले रखते हैं। बिकॉज अगर ये डेली मॉनिटर नहीं होगा तो यू नेवर नो कि कितना काम हो चुका है एंड व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड टाइम जो आपको और रिक्वायर्ड है। एंड अगर ऐसा भी हो रहा है कि बहुत ज्यादा जल्दी काम हो रहा है
तो आपने क्या किया कि कुछ पर्सनल को इसमें से हटा करके दूसरी जगह दूसरे प्रोजेक्ट पे लगा दिया, जिससे कि टाइमली आपका टास्क परफॉर्म होता रहे। बहुत जल्दी अगर कर लेंगे तो बाकी इंप्लॉय क्या करेंगे, आपके खाली हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप बहुत बिफोर भी डिलीवरी कर देते हैं किसी सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट की, तो ये भी एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है टू योर क्लाइंट की इन्होंने हमारी प्रॉब्लम को सही से डील नहीं किया है। ये भी एक इंपैक्ट है, बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं कर सकते। तो ये सब डेली मॉनिटर्ड होता है, ये सब एक्टिविटीज मॉनिटर्ड होती हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ये फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन होता है, मॉड्यूलर इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये नहीं कि एक बार पूरा बना लिया डायरेक्टली क्लाइंट साइड पे आपने अपलोड कर दिया, ये मॉड्यूलर इम्प्लीमेंटेशन होता है। एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर्स आल्सो कैरीड आउट व्हेनेवर यू implement any of module which is developed completed to implement in the client side, तो उसके साथ maintenance procedure, drawbacks, shortcomings और suggestions from users are coming और आप उसको implement करते चले जाते हैं। This procedure operation also hold true for end user permanents and their work groups that do a lot of their own information processing and application development। इसी में ऑपरेशन प्लानिंग में ही ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। नंबर ऑफ रिसोर्सेज, उनकी अपनी टैक्टिक्स। ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन इनिशियली कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक फिक्स्ड फॉर्मेट टेम्पलेट होता है। यू कांट अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू कोडिंग स्टाइल विदाउट परमिशन ऑफ प्रोजेक्ट लीडर और टीम लीडर, बट स्टिल देयर आर सम liberty to specialized and also punctual, और थोड़े से जो जिम्मेदार टाइप के पर्सन होते हैं उनको अपनी कोडिंग स्टाइल को इम्पोज करने की भी लिबर्टी रहती है। तो ये भी ऑपरेशनल प्लानिंग में नोटेड होता है कि इस पर्टिकुलर जो भी आपने स्ट्रेटजी फॉलो की, स्टाइल फॉलो की, तो इससे क्या न्यू आउटकम हुआ, आपका पेज कैसा दिख रहा है, कितना ये फीजिबल है कि जो पहले प्रोसीजर या जो पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कोडिंग ये यूज कर रहे थे अब ये क्या इसमें इंप्लीमेंट हुआ है, क्या चेंजेस आए। दिस इज नोन एज ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग के बाद इसी में एक छोटा सा टर्म है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग, दिस इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग, दिस इज एनी अनदर टाइप ऑफ प्लानिंग, बट इट इज द सब टाइप ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल में तो मैंने आपको बताया इतनी सब चीजें होती हैं, बट प्रोजेक्ट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट ऑफ ऑपरेशनल प्लानिंग फंक्शन। इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट प्लान्स, प्रोसीजर्स, शेड्यूल, मेन इसमें शेड्यूल को फॉलो करना है आपको, शेड्यूल फॉर एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्टाफिंग पैटर्न। तो हमने आपको जहां बताया ना कि पर्सनल की बात कर रहे थे, कौन किसमें यहाँ पे 2% ज्यादा लगा दिए, 3% उधर का काम था तो 2% से काम करा रहे हैं, या 3 का काम था तो 4% इसमें ऐड कर दिए। ये सब पर्सनल जो आपका मैनेजमेंट है, स्टाफिंग, वो यहाँ मैनेज हो जाता है फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो वहां पे हमको लग रहा था कि हम जब इस तरह से कर देते हैं बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी अप्रोच के, तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग इस टर्म में ये सारी चीजें आपकी तुरंत रिड्यूस हो जाएगी और सब जितनी भी होंगी वो आपकी फॉर्मल वे में और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट और द वर्क, योर स्टाफिंग शेड्यूल आर मेड ओनली फॉर दैट डेडिकेटेड वर्क। Such planning is an important part of project management effort that their plans and control the implementation of business project also। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट प्लानिंग में मेन आप स्टाफिंग की बात हो जाती है यहाँ पे, ऑल्सो शेड्यूल, प्लान इंप्लीमेंटेशन एंड जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दिस इज द एक्चुअल टास्क। और इसी के बाद अभी हम और आगे और डिस्कस करेंगे इन द अदर यूनिट। एक टीक्यू में होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप सभी, मुझे लग रहा है इस टॉपिक से अवेयरनेस सभी लोग को जरूर इसके बारे में नॉलेज रही होगी। हो सकता है आपने पढ़ा हो, एक और आपने मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा था, शायद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था,
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी टास्क आपको दिया गया है, जितने नंबर ऑफ पर्सनल आपके पास यूज हैं, जितना टाइम आप दिया गया, तो उसमें जितना भी आपने रिसोर्सेज यूज किया उसको बेस्ट कर देना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कहीं कोई क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। एंड यूजर मस्ट सेटिस्फाई विद योर सॉल्यूशन, विद योर सॉफ्टवेयर। ओके, यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आया, आई विल ऑल्सो सेंड डिटेल नोट ऑफ दीज टॉपिक्स, तो तुरंत पूछ लीजिए। अगर आपके पास गलगोटिया पब्लिकेशन की बुक नहीं मिल पा रही है तो आप जो टाटा मैकग्रा हिल की है, ठीक है, वो वाली बुक को भी रेफर कर सकते हैं। उसमें कुछ मैटर आपका मिल जाएगा, कुछ मैटर आपका मिल जाएगा। ना बुक होने से बेस्ट तरीका ये है, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जितने मैं नोट्स दे रहा हूं वो सारे उसी बुक के हैं, ओब्रायन गलगोटिया पब्लिकेशन की। तो बेस्ट यही रहेगा आपके लिए कि ये पूरे पूरे नोट्स एज इट इज आप रेफर कर लीजिए। रत्नेश, हाँ, कोई डाउट, कोई डाउट बेटे, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कभी पूछूंगा तो देन यू विल बी कंफर्टेबल टू एक्सप्लेन दीज 3 टॉपिक्स कि व्हाट इज टेक्निकल प्लानिंग, व्हाट इज ऑपरेशनल प्लानिंग, व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्लानिंग, अभी हम लोग मेन प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि प्लानिंग होता क्या है, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन की तो बात ही नहीं हो रही। अभी तक जितनी भी हम लोग की बात हुई है फ्रॉम एसडीएलसी ऑनवर्ड, वो अभी तक प्लानिंग, स्ट्रेटजी, इन्हीं सब पे सारी बात हुई है। ओके, नेक्स्ट कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लानिंग मेथोडोलॉजीज। सभी को विजिबल है प्रॉपरली? Planning methodologies, because today all faculty are in the college, तो कॉलेज से ही हम लोग क्लास चला रहे हैं। तो थोड़ा सा कैमरा भी हिल रहा होगा बिकॉज हमारे पास अभी वो ट्राइपॉड वगैरह नहीं लेके आया हूँ, थोड़ा सा है चीजें। प्लानिंग मेथोडोलॉजीज, अभी तक हम लोग ने प्लानिंग टाइप्स पढ़े हैं। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ देयर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टेक्निकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड project planning is the part of operational planning. So actually there are 3 types of plannings, 3 techniques of planning. Now come to the planning methodologies, mean these जो types आपने 3 पढ़े हुए हैं इनको implement कैसे करेंगे। methodologies का मतलब implementation, इनको implement किस तरह से करेंगे प्लानिंग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे कम पहले आता है सिनेरियो अप्रोच। Scenario approach. Can anyone tell me what do you mean by scenario? कोई भी बताए, लेकिन वो मधुर और ये सब ना बताएं क्योंकि सबसे ज्यादा ये लोग आंसर करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो नहीं बोलते हैं वो भी बोले तो थोड़ा सा ज्यादा सही लगेगा, जो सिर्फ अटेंडेंस के समय ही बोलते हैं। या मैं नाम लू उनका, वॉलेंट्री नहीं बोलते हैं। Hypothetical situation means, what do you mean by hypothetical situation? Explain. Hypothetical, whatever term you are used must specify. There is no foundation to use any term, but थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। इमेजिनरी, एग्जैक्टली, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा समझाइए। एग्जैक्टली मीन्स
आपने इमेजिन किया, एक सिनेरियो बनाया, एक ग्लिम्स दिया, ठीक है, और बिल्कुल ऐसा ही कि इज इट हैपन लाइक जो भी आप कह रहे हैं, बिल्कुल आपको लग रहा है रियल जो हैपनिंग है वो रियल टाइम हो रही है। समझ रहे हैं? सिनेरियो का मतलब वो सिचुएशन, वो सीन, वो इस तरह से दिखाना। आप इवन जब इंफॉर्मेशन रिकॉग्निशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन। उस केस में भी ये अप्रोच बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है टू डिस्कवर द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, क्योंकि यूजर इज नॉट अवेयर अबाउट इट्स एक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड आल्सो हेजिटेट टू पुट शो देयर रिक्वायरमेंट आपके सामने। तो इस केस में इट इज वेरी बेनिफिशियल। सिनेरियो में आप इस तरह का सीन या सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, इमेजिनरी एक प्रोसेस बता देते हैं, जिससे कि यूजर भी काफी अवेयर रहता है और साथ ही अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर पाता है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस अप्रोच इज नॉट फॉर्मल, दिस इज इनफॉर्मल अप्रोच, बट इन दिस अप्रोच द प्लानिंग हैज गेन अ पॉपुलरिटी, more realistic, strategic and virtual। बिल्कुल वर्चुअल आपको लगेगा। इट इज आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग द फ्यूचर सोल्यूशन, द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। आप एक टॉय मॉडल या डमी मॉडल, जिसको हम लोग इन टेक्निकल टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आपका जो है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंप्लीमेंटेशन की इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी में हम यूज करते हैं उसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोटोटाइप बना लेते हैं। प्रोटोटाइप इज अ डमी और टॉय मॉडल, और उसको जाकर के यूजर की साइट पे आप रन कर देते हैं, उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, उसको दे देते हैं यूजर को, आप इस पे वर्क करिए। आफ्टर द कमेंसमेंट और कंडक्टिंग द ट्रेनिंग सेशन उसको दे देते हैं, तो वो अवेयर हो जाता है। और it is also helpful to plan the actual solution whatever you are going to produce। same thing is happen in planning। जब प्लानिंग की बात करते हैं तब भी यही हम लोग करते हैं, क्योंकि प्लानिंग हम यूजर के लिए नहीं कर रहे होते हैं, प्लानिंग हम अपने लिए कर रहे होते हैं। प्लानिंग जो है वो डेवलपमेंट साइट पे डेवलपमेंट टीम के लिए होता है, तो उस केस में भी एकदम वर्चुअल फॉर्मल नहीं होता है। और साथ ही साथ वर्किंग मॉड्यूल जो बने हुए ऑलरेडी टेम्पलेट, उनको क्रिएट करके उस सिचुएशन को, इमेजिनरी सिचुएशन को क्रिएट कर करके जितने भी आपके डेवलपर टीम होती है, डेवलपर्स पर होते हैं, उन सबके सामने उस प्रपोज सोल्यूशन को प्रेजेंट कर देते हैं। एंड दिस इज डन बाय द योर एनालिस्ट, योर टीम लीडर, जो मेन पर्सन होता है, ये सारा काम उसका होता है। ओके, गॉट इट? सिनेरियो अप्रोच। सो मैनेजर्स, टीम लीडर्स और प्लानर्स, एक पोस्ट प्लानर होती है, इसको हम लोग सिस्टम एनालिस्ट भी करते हैं। देयर आर डिफरेंट पोस्ट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका लेवल किस तरह से होता है। बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो इतनी बड़ी पोस्ट नहीं रखते हैं, समझ रहे हैं? वो एक ही पर्सन है, ही प्रोग्रामर, ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज आल्सो, अगर एक दो पर्सन है तो उसमें टीम लीडर भी है, प्रोजेक्ट लीडर भी वही है। लेकिन जब बहुत अच्छा, बहुत ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश है, सारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मैंने आपको एक बताया था, इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो ये सारी पोस्ट वहां पे जरूर होती। सो द प्लानर्स कंटिन्यूअसली ट्राई डिफरेंट अप्रोच टू मेक प्लानिंग इजियर, मोर एक्यूरेट एंड मोर रेलिवेंट। तो ये आपकी बिल्कुल यही आपको बताती, इस तरह का ग्लिम्स देती है। मोर एक्यूरेट, इजी टू अंडरस्टैंड, रेलिवेंट, क्योंकि हमने आपको बताया जैसे ही आपने बिल्कुल उस तरह का इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर दी तो ये रेलिवेंट हो जाता है। लाइक वर्चुअली आपको लगता है कि हम इसी सिस्टम पे ही वर्क कर रहे हैं, यही हमारा एक्चुअल टास्क है और हमें तो यही काम करना है। ठीक है? डायनेमिक एंड रियल वर्ल्ड ऑफ बिजनेस मीन्स रियल वर्ल्ड ऑफ
सॉल्यूशन, बिजनेस की बात नहीं करते हम लोग, सोल्यूशन की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है होते हैं, ये लेस फॉर्मल होता है, बस, और कोई ड्रॉबैक नहीं है। दिस इज रियलिस्टिक, इट्स चैलेंजिंग प्लानिंग मेथोडोलॉजीज, एक्यूरेट, इजी टू अंडरस्टैंड, रेलिवेंट, डायनेमिक, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस। बस ओनली एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक है, इट इज लेस फॉर्मल अप्रोच। दिस इज द नोन एज सिनेरियो अप्रोच बाय विच यू कैन इजिली प्लान योर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, कि आपको किस तरह से काम करना है ये आप इजिली प्लान कर लेते हैं, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं। और आज मैंने आपके लिए एक टेस्ट भी प्लान किया है, ये आपकी सीपी एक्टिविटी का टेस्ट है, ठीक है, क्लास पार्टिसिपेशन एक्टिविटी का टेस्ट है, 10 मार्क्स का है, और इसको आप परफॉर्म कर दीजिए, ठीक है। और सभी लोग